मून क्लासेस बाय मैनेजर सर में आपका हार्दिक स्वागत है। लेसन 3 स्टोरी से जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ शॉर्ट एंड शॉर्ट टाइप क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 है, हाउ डिड आर्थर रिच अंटार्कटिका? लेखिका अंटार्कटिका कैसे पहुंची? आंसर लिख लेंगे। द आर्थर रिच्ड अंटार्कटिका बाय द रशियन वेसल एकेडमिक सोकाल्स्की। लेखिका रशियन मतलब रूसी जहाज एकेडमिक सोकाल्स्की के द्वारा अंटार्कटिका पहुंची। आगे लिखेंगे, द आर्थर तिसानी डोसी हैड टू ट्रैवल, मतलब आर्थर तिसानी डोसी को, लेखिका तिसानी डोसी को हैड टू ट्रैवल मतलब यात्रा करना पड़ा। 100 आवर्स मतलब 100 घंटे यात्रा करना पड़ा। बाय यूजिंग मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन मतलब विभिन्न प्रकार के यातायात के साधनों का उपयोग करके, जैसे कि शिप, कार और एरोप्लेन इत्यादि का उपयोग करके 100 घंटे यात्रा करने के पश्चात रूसी जहाज एकेडमिक सोकाल्स्की के द्वारा वह अंटार्कटिका पहुंची। अगला है, व्हाट वाज द वंडर आर्थर रियलाइज रीचिंग अंटार्कटिका? लेखिका को क्या आश्चर्यचकित हुआ आर्थर रियलाइज रीचिंग अंटार्कटिका? अंटार्कटिका पहुंचने पर लेखिका को क्या आश्चर्य का एहसास हुआ? आंसर लिख लेंगे। आफ्टर रीचिंग अंटार्कटिका, अंटार्कटिका पहुंचने पर आर्थर वंडर्ड, आर्थर को आश्चर्यचकित हुआ एट इट्स इमेंसिटी, इसके मतलब विशालकाय पर, या इसके मतलब विस्तृत रूप पर। इट्स आइसोलेशन, और इसके निर्जन स्थान होने पर, एकदम से अलग होने पर, जहाँ कोई व्यक्ति न रह रहा हो, इस पर वह आश्चर्यचकित हुई। बट मेनली, लेकिन मुख्य रूप से, एट हाउ देयर कुड ईवर हैव बीन ए टाइम, लेकिन मुख्य रूप से उसको आश्चर्यचकित हुआ कि कैसे एक समय रहा होगा। व्हेन इंडिया एंड द अंटार्कटिका, जब इंडिया और अंटार्कटिका वी आर पार्ट ऑफ द सेम लैंड मास, जब इंडिया और अंटार्कटिका दोनों ही एक ही भूभाग के पार्ट हिस्से रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट वाज द गोंडवाना? गोंडवाना क्या था? आंसर लिख लेंगे। गोंडवाना वाज ए वेरी बिग एमलगमेटेड साउथर्न सुपर कंटिनेंट। गोंडवाना एक बहुत बड़ा मिश्रित दक्षिणीय अति महाद्वीप था। इट वाज द एग्जाइटेड इन द 650 मिलियन ईयर एगो, और यह 650 मिलियन पहले मतलब अस्तित्व में था। अगला क्वेश्चन है, हाउ इज द प्रेजेंट ग्लोब शेप्ड? मतलब पृथ्वी का वर्तमान का शेप कैसा है? विच वी नो टुडे, जैसा कि आज हम जानते हैं। आंसर लिख लेंगे। व्हेन लैंड मास ऑफ द गोंडवाना, जब गोंडवाना का भूभाग वाज फोर्स्ड मतलब विवश हो गया, टू सेपरेट मतलब अलग होने में, इनटू द कंट्रीज मतलब विभिन्न प्रकार के देशों में बंटने के लिए, अलग होने के लिए विवश हो गया। देन द ग्लोब शेप्ड, तब ग्लोब का मतलब पृथ्वी का जो शेप्ड हुआ, इन द रफली ए स्फीयर मतलब एक चपटा गोला बोला जाएगा, रफली स्फीयर गोले के रूप में हुआ, जैसा कि एज वी नो टुडे, जैसा कि हम आज जानते हैं। अगला क्वेश्चन 5 है, व्हाट कैन बी द माइंड बोगलिंग थिंग अबाउट द हिस्ट्री इन द मिलियन ईयर्स? मतलब मिलियनों साल पहले हमारे दिमाग को, व्हाट कैन बी द माइंड बोगलिंग थिंग्स मतलब दिमाग को क्या संदेह करने वाली चीज़ें थी? हाँ, सही है। आंसर लिख लेंगे इसका। अकॉर्डिंग टू द ऑथर, लेखिका के अनुसार, इंडिया में पुश मतलब इंडिया जो है पुश हो रहा है इन द किधर, नॉर्थ वार्ड्स मतलब उत्तर की तरफ, मतलब इंडिया क्या हो रहा है, पुश हो रहा है। जैमिंग मतलब धक्का दे रहा है अगेंस्ट एशिया, और एशिया के विरुद्ध में वो मतलब धक्का दे रहा है इन द मिलियन ईयर्स एगो मतलब सैकड़ों मिलियन ईयर्स एगो
लाखों मिलियन 10 लाख ईयर्स एगो मतलब 10 लाख वर्ष पहले मतलब ऐसा मतलब लेखिका कल्पना कर रही है। इट विल बी द बकल और यह तोड़ देगा, यह तोड़ेगा इट्स क्रस्ट मतलब इसके परत को यह तोड़ेगा मतलब यह अपनी परत को तोड़ेगा एंड फार्म द हिमालयज और हिमालय को बनाएगा। साउथ अमेरिका में ड्रिफ्ट मतलब साउथ अमेरिका अलग हो सकता है टू द ज्वाइन नॉर्थ अमेरिका और वो नॉर्थ अमेरिका में शामिल हो सकता है। व्हाट वाज द चिलिंग प्रोस्पेक्ट फॉर द ऑथर लेखिका के लिए शीतलन संभावना क्या था? आंसर लिख लेंगे। द ऑथर स्पेंड 2 वीक्स इन द अंटार्कटिका लेखिका 2 सप्ताह अपना समय व्यतीत किया अंटार्कटिका के अंतर्गत। एंड दिस प्लेस वाज 90% आइस ऑफ द टोटल अर्थ आइस मतलब यह जो स्थान है वो 90% बर्फीला है पूरे धरती के बर्फ का। सो इट द चिलिंग पर्सपेक्ट फॉर द साउथ इंडियन आथर इसलिए मतलब शीतलन का पर्सपेक्ट है मतलब संभावना है फॉर द दक्षिणीय लेखिका के लिए मतलब दक्षिण भारत में जो रहते हैं लोग वो जो ज़्यादा गर्मी का अनुभूति उनको होता है या गर्म एरिया रहता है और उस एरिया के लोग जैसे अगर मतलब अंटार्कटिका महाद्वीप में चले जाएंगे उस एरिया में चले जाएंगे तो उनको और ही ठंडा का अनुभूति होगा ठंडा का शीतलन का संभावना होगा उनके लिए। अब आगे के क्वेश्चनों को सेकेंड पार्ट में हम देखेंगे।